हम अम्बेडकर के नाते खुद को पढ़ने लगे हैं, हम किताबों से दोस्ती करने लगे हैं। अब सवाल उठते हैं हमारे होंठों से, अब हमें डर नहीं लगता किताबों से। ये पंक्ति लिखी है हिंदी के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, जो दलित समाज से आते थे। 14 अप्रैल की वो सुनहरी सुबह, जब एक महान युग पुरुष ने जन्म लिया, जिसने करोड़ों दबे कुचले, शोषित और वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय का सपना दिखाया। ये दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें हम सम्मान पूर्वक बाबा साहब अंबेडकर भी कहते हैं। उनका जन्म साल 1891 को मध्य प्रदेश के महू कस्बे में एक दलित परिवार में हुआ था। वो महार जाति से आते थे, जिसे उस समय समाज के अछूत वर्गों में से माना जाता था। बचपन में ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव को अपने जीवन में महसूस किया। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग बैठाया जाता था। पानी पीने के लिए कोई उन्हें बर्तन तक नहीं देता था। इस अपमान और भेदभाव ने उनके मन में एक क्रांति की चिंगारी जगा दी। लेकिन क्या पता था कि एक दलित जाति से आने वाला लड़का एक दिन देश का इतिहास लिखेगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा ही वो जरिया है जिससे दलित समाज अपनी बेड़ियों को तोड़ सकता है। उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा हासिल की। बड़ौदा राज्य के राजा सयाजीराव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति से उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र में पीएचडी की और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डायरेक्टरेट की डिग्रियां हासिल की। ये किसी भी भारतीय के लिए उस समय एक असाधारण उपलब्धि थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटने के बाद अम्बेडकर ने केवल पढ़ाई में सीमित न रह करके सामाजिक असमानता के विरुद्ध संघर्ष का मार्ग चुना। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक अधिकारों के लिए कई आंदोलनों की शुरुआत भी की। फिर आया साल 1927, जिसमें उन्होंने महार सत्याग्रह के नेतृत्व किया, जिसमें दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों का उपयोग करने का अधिकार दिलाने के लिए आवाज उठाई गई थी। फिर जाकर साल 1930 में अम्बेडकर ने काला राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने मंदिरों में दलितों के प्रवेश का अधिकार मांगा। यह आंदोलन सिर्फ धार्मिक नहीं था, बल्कि एक सामाजिक समानता की दिशा में भी एक सशक्त कदम था। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि केवल सामाजिक आंदोलन ही पर्याप्त नहीं है, जब तक कि नीति निर्माण में वंचित वर्गों की भागीदारी न हो। इसी सोच के साथ उन्होंने राजनीति में कदम रखा। वो साल 1947 में भारत के पहले कानून मंत्री बने, लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान के निर्माण में रहा। संविधान सभा में उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सम्मान और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों पर आधारित था। खास रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर उन्हें समाज में मुख्य धारा में लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक काम किया। फिर एक समय आया जब डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन भर हिंदू धर्म में व्याप्त जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया। उनका कहना था कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और शायद यही वजह थी कि आज हमारे समाज में जितने भी दलित वर्ग हैं, वो बौद्ध धर्म अपना चुके हैं। अन्य धर्मों को लेकर भी उनकी अपनी अलग मानसिकता रही है। उनका मानना था कि हिंदू धर्म जो है वो मतलबी होता है। जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना भी उन्होंने की और इस्लाम और ईसाई धर्म को भी वो सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त मानते थे। ये धर्म उनको क्रूर लगता था। फिर आया 14 अक्टूबर साल 1956, जब उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ये धर्म परिवर्तन केवल आध्यात्मिक नहीं था, बल्कि सामाजिक मुक्ति और असमानता की एक सशक्त घोषणा थी। आज जब हम 21वीं सदी में सामाजिक समानता, जातिवाद, लैंगिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर के विचार और अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। एक समय उन्होंने ये बात कही थी कि संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं, ये जीवन का माध्यम है और इसकी आत्मा हमेशा युग की आत्मा है। आज भी भारत में जातिगत भेदभाव की घटनाएं सामने आती रही हैं। दलितों पर अत्याचार की खबरें आती हैं। महिलाओं को समान अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में अंबेडकर की दृष्टि हमें सही दिशा दिखाती है। 14 अप्रैल को दलित समुदाय के लिए ये दिन आत्मगौरव का प्रतीक है। वहीं पूरे देश के लिए ये लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के मूल्यों की पुनः स्मृति है।
बाबा साहेब की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। लेकिन ये दिन केवल एक समारोह नहीं है, ये दिन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में उस भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिसका सपना डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था, जहां हर जाति पाति धर्म समुदाय के लोग साथ मिलकर रहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा युवाओं से अपेक्षा की थी कि वो खुद को शिक्षित करें, संगठित हों और संघर्ष करें। आज के युवाओं को बाबा साहेब की इस सीख को आत्मसात करने की जरूरत है। तकनीकी, शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, हर क्षेत्र में दलित, आदिवासी और वंचित वर्ग के युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है, जो उनके सपनों की दिशा में एक मजबूत कदम है। डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के नेता नहीं थे, वो समूचे भारत के निर्माता थे। उन्होंने जो संविधान रचा वो हर नागरिक को समान अधिकार और गरिमा का जीवन जीने का अधिकार देता है। आज जब हम उनकी जयंती मना रहे हैं तो ये जरूरी है कि हम केवल प्रत्यात्मिक श्रद्धांजलि तक सीमित न रहें, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में और समाज में लागू करें। ये जयंती हर साल हमें ये याद भी दिलाती है कि आजादी केवल अंग्रेजों से नहीं थी, बल्कि सामाजिक बुराइयों से भी मिलनी चाहिए थी। और ये यात्रा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हर नागरिक को बराबरी का दर्जा, सम्मान और अवसर नहीं मिलेगा। अब आप लोगों की इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।